उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब डीएनए के सीक्वेंस में चेंज, ठीक है। वो चेंज उसके जीनोटाइप में भी हो सकता है, फिनोटाइप में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चेंज कैसे कैसे हो सकता है, मतलब डिलीशन करके किसी क्रोमोसोम का, मतलब इंसर्शन करके या डुप्लीकेशन करके, ठीक है। या फिर मतलब कोई भी जब एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, मतलब लाइक कैंसर सेल में तो उसको निकालते हैं तो उसके थ्रू जो भी हो जाता है, ठीक। और अगर सिंगल बेस पेयर पे है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है सिकल सेल अनेमिया। फिर उसके बाद डिलीशन और इंसर्शन जो होता है डीएनए पेयर का, उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। और मतलब हम इंड्यूस करते हैं म्यूटेशंस को केमिकली और फिजिकल फैक्टर से, ठीक है। तो उनको म्यूटेजेंस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है यूवी रेडिएशन जो म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है। तो इसको भी म्यूटेजन बोलते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले हम प्री डिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो फैमिली का जो ट्री बनता है, फैमिली ट्री, उसको बोलते हैं प्री डिग्री, ठीक है। मेल के लिए हम स्क्वायर को डिनोट करते हैं, फीमेल के लिए सर्कल को, ठीक है। और अगर ऐसे बना हो तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, और अगर ये डार्क हुए हो तो अफेक्टेड इंडिविजुअल, सिंगल मीटिंग, ठीक है, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक। फिर पेरेंट्स हैं ऊपर और नीचे इनके चाइल्ड्स हैं, ठीक है। और फिर मतलब पेरेंट्स तो नॉर्मल है बट जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड है, और इसका मतलब 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। तो मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। तो हम पहले पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं वो अल्टरेशन और म्यूटेशन की वजह से होते हैं जीन के, ठीक है। तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसीमिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक है। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। इसमें एक मतलब प्रोटीन जो होता है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो कि क्लोटिंग में हेल्प करता है ब्लड की, इसमें इफेक्ट होता है। मतलब ये प्रोटीन नहीं बनता तो अगर आपको कोई भी सिंपल कट लग जाता है तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकती, ठीक है। तो वो होती है हीमोफीलिया। इसका एग्जाम्पल है क्वीन विक्टोरिया का जो मतलब फैमिली प्रीडिग्री है वो, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। इसमें जो आपका मतलब ग्लूटामिक एसिड है वो सब्सटीट्यूट हो जाता बाय वेलिनिन, ठीक है, 6 पोजीशन पे, जो कि बीटा ग्लोबुलिन चैन की होती है, ठीक है। तो वो GAG से GUG हो जाता है, ठीक। तो वो उसकी जो आरबीसीज होती हैं वो बाई कॉन्केव से सिक्कल लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, इसलिए इसका नाम है सिक्कल सेल अनीमिया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो इसमें एक एंजाइम की कमी होती है जो कि कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड फिनाइलिन को ट्रायोसाइन में, ठीक है। जिनमें ये नहीं होता तो उसमें जो हमारा मतलब फिनाइलिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, ठीक है, जो कि मेंटल रिटार्डेशन को लेस एक्सक्रीशन होता है यूरिन का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें अगर कोई भी क्रोमोसोम एब्सेंस है, ये एक्सेस में है, ठीक है, तो ये होगा। फिर उसके बाद डाउन सिंड्रोम में जो 21 क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब एक एडिशनल कॉपी बढ़ जाती है, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम जो बताया था लैंगडॉन डाउन ने 1866 में, ठीक है। इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो शॉर्ट स्टैटर्ड होते हैं, ठीक है, स्मॉल राउंड हेड होता है उनका, फरोड टंग होती है, पार्शनली ओपन माउथ होता है, ठीक है। और वो फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, मतलब उनका डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है 47 क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो इन इंडिविजुअल्स में ओवरऑल तो मस्कुलर डेवलपमेंट होता है बट इनमें फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, ठीक है। और ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टेराइल होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट हमारा डिसऑर्डर है वो है टर्नर सिंड्रोम। इसमें
जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंट होता है। ये फीमेल्स में होता है, उनमें मतलब स्टेराइल ओवरीज होती हैं, रूडिमेंटरी होती हैं, ठीक है, और उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक। I hope you all like the session. Like, comment, share the video, subscribe my YouTube channel, press on the bell icon so you cannot miss any video. And if you have any doubt, let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. See you soon.